तो देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो चाल समय दूरी वाले क्वेश्चन, जो पिछली वाली वीडियो में कुछ रह गए थे वो आगे वाले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि गौतम 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से 160 किलोमीटर चलता है और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है, तो उसकी जो औसत चाल है वो बताइए वो कितनी है। औसत चाल देखो गौतम था यहां से यहां तक 160 किलोमीटर था। अब 160 किलोमीटर 32 की चाल से गया, 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये वापस आता है। 40 की 32 की चाल से जा रहा है, 40 की चाल से वापस आ रहा है। अच्छा तो इसको जाने में समय कितना लगा, जाने में समय कितना लगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी 160 किलोमीटर चला था और गया कितने की चाल से, 32 की चाल से। कितने घंटे लगे होंगे इसको, 5 घंटे। अच्छा वापस लौट कर आया होगा तो समय कितना लगा होगा, समय वापस आने में समय 160 किलोमीटर ही लौट के आया था, कितने की चाल से, 40 की चाल से। समय कितने लग गए थे इसको, 4 घंटे। कितना समय लग गया, 4 घंटे। अब जो बताओ कि जाने में उसको 5 घंटे लग रहे हैं, लौट कर आने में 4 घंटे लग रहे हैं, तो दोनों तरफ से टोटल कितने घंटे हो गए इसके, 9 घंटे। दोनों तरफ से टोटल कितने घंटे हो गए, 9 घंटे। अच्छा ये बताओ कि जाने में और आने में दूरी कितनी तय कर ली उसने, 160 किलोमीटर गए, 160 किलोमीटर लौट कर आए, तो दोनों तरफ से टोटल जो दूरी थी वो दूरी कितनी हो गई, 320 किलोमीटर। और समय कितना लगा दोनों तरफ से, 9 घंटे। यानी 9 घंटे में उसने 320 किलोमीटर की दूरी तय की। तो अब जो बताओ कि उसकी औसत चाल क्या होती है, औसत चाल। औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 320, और कुल समय कितना है, 9 घंटे। और 9 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 5 बचा, 9 पंजे 45, पॉइंट लगा के 5 बचा 50, यानी 55 किलोमीटर पर आवर, यानी 35.55 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत चाल आ जाएगी। कोई दिक्कत हो जाएगा। चलो इसका एक शॉर्ट तरीका भी था, 2ab अपॉन a प्लस बी। 2a कितना है, 32, b कितना है 40, बटे में 32 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 72। 8 से इसको काटोगे 4 बार और 8 से ये काटोगे 9 बार, मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 40 320, और बट्टे में कितना आ जाएगा 9, और 9 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 35.55 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलो आगे वाले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से की गति से जाता है और बी से ए तक 20 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस लौटकर आता है, तो उसकी पूरी यात्रा में औसत जो गति है, औसत गति वो कितनी है। अभी बताया था 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी। ए जाने वाली चाल, बी वापस आने वाली चाल। 2a कितना है, 30 की से गया, लौट के कितने की से आया, 20 की से, बटे में 20 और 30 50, 1 0 से 1 0 काटो, 5 से इसको काटो कितनी बार, 4 बार, मल्टीप्लाई करो कितना है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर, यानी जो उसकी औसत चाल है वो कितनी आ जाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 23 बताओ। एक कार ए स्थान से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर पर आवर की समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की वही दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में कार की जो औसत चाल है वो चाल कितनी है बताइए। चलो देखो पूरी यात्रा में जो उसकी औसत चाल है वो चाल कितनी है, 2ab अपॉन ए प्लस बी, या फिर इसको ये कह सकते हैं 120 किलोमीटर गया था 60 की स्पीड से, तो जाने में कितना समय लगा उसको, 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी को उसने 40 की स्पीड से लौट कर आया था, तो लौट कर आने में उसको कितना समय लग गया,
3 घंटे। आने और जाने में टोटल समय कितना लग गया 5 घंटे, लेकिन आने और जाने में टोटल दूरी कितनी तय हो गई 120 किलोमीटर गया, 120 किलोमीटर वापस आया, टोटल दूरी कितनी होगी 240। यानी औसत चाल पूछिए, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल क्या हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय। यानी कुल दूरी कितनी हो जाएगी 120 गए, 120 वापस लौट कर आया अपने स्थान पर, यानी टोटल दूरी कितनी चल रही उसने 240। 2 घंटे में गया, 3 घंटे वापस आया, टोटल समय कितना लग गया उसको 5 घंटे। यानी चाल कितनी आ जाएगी औसत चाल 48 किलोमीटर पर हावर। यानी औसत चाल कितनी आ जाएगी उसकी 48 किलोमीटर पर हावर। या फिर इसको एक और क्वेश्चन, एक और तरीका बताया था इसको, 2ab/a+b। 2a कितना है, a की स्पीड यानी जाने वाली चाल कितनी थी 60 और वापस आने वाली चाल कितनी थी 40, a+b यानी 60 + 40 कितना हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई के 0 से 0, 2 0 से 2 0 काट दो, 4 चंकी 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर पर हावर। कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर हावर। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 24। एक मोटर कार किसी स्थान पर 120 किलोमीटर की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में मोटर कार की औसत चाल बताइए कितनी है, बताओ। वही कह सकते हैं 2ab/a+b। 2 जाने वाली चाल कितनी है 20, वापस आने वाली चाल 30 बटे में a+b 20 और 30 50, 1 0 से 1 0 काटो, 5 से इसको काटो कितनी बार 6 बार, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। औसत चाल कितनी आ जाएगी उसकी 24 किलोमीटर पर हावर। कितनी आ जाएगी 24 किलोमीटर पर हावर। हो जाएगा कोई दिक्कत। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 25 बताओ। एक कार किसी स्थान पर 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और वहां से 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है। सेम यही क्वेश्चन है पिछले वाला। 2ab/a+b। 2a कितना है 80, b कितना है 120, 80 और 120 कितना हो जाएगा 200, 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 से इसको 2 से काट दो, 12 8 96। औसत चाल कितनी हो जाएगी 96 किलोमीटर पर हावर। औसत चाल कितनी हो जाएगी उसकी 96 किलोमीटर पर हावर। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 26। एक जहाज किसी स्थान पर 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और वहां से 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में जहाज की जो औसत चाल है वो कितनी है 2ab/a+b। वही सेम फोटोकॉपी। 2a जाने वाली चाल, b वापस आने वाली चाल, जाने वाली चाल प्लस वापस आने वाली चाल दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 70। 7 से इसको काटोगे 4 बार, 7 से इसको काटोगे 10 बार, मल्टीप्लाई करते हैं सीधा कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 8 × 42 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33 बटे में 10। 1 0 हटाओगे एक अच्छा बात पॉइंट कितना आ जाएगा 33.6 किलोमीटर पर हावर। कितना आया 33.6 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 27 बताओ। एक कार 6 किलोमीटर की चाल की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 25 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर और 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। इस दूरी पर उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो 4 किलोमीटर की दूरी 25 की से तय की, 4 किलोमीटर की दूरी 50 की से तय की, 4 किलोमीटर की दूरी 75 की चाल से तय की, 6 किलोमीटर की दूरी 150 की चाल से तय की। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 27। एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 25 की स्पीड से, 50 की से, 75 और 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। इस दूरी पर उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। 6 किलोमीटर की दूरी 25 की से तय की, 6 किलोमीटर की दूरी 50 की से तय की, 6 किलोमीटर की दूरी 75 से तय की, 6 किलोमीटर की दूरी 150 से तय की। तो 6 किलोमीटर की 4 दूरियां तय की हैं उसने। 4 कितनी दूरियां तय की 4। अब पहली दूरी
समय बराबर क्या, पहले समय निकाल लें। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी थी 6, चाल थी कितनी 25, समय कितना लग गया इतना। इस 6 किलोमीटर की दूरी 50 की से इतना समय लग गया। इसको तय करने में कितना समय लगा, 6 किलोमीटर की दूरी 75 की से चाल से तय की, और 6 किलोमीटर की दूरी 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की। अब देखो इसको बटे में 150 आ रहा है, सबको 150 बना ले बोलो तो। देखो इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 150 हो जाए। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 150 हो जाए। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 150 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 36 बटे 150। ये कितना हो जाएगा 12 बटे 150। ये कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 18 बटे 150। ये कितना हो जाएगा 12 बटे 150। ये कितना हो जाएगा 6 बटे 150। तो इतना समय यहाँ पे लगा, इतना समय यहाँ पे लगा, इतना समय यहाँ पे, और इतना समय इतना। अब जो होता है टोटल समय कितना लग रहा है, सबका हर समान है 150। ऊपर ऐड करोगे कितना हो जाएगा 36 18 54 54 12 66 66 और 6 72, यानी 72 बटे 150 घंटे का समय इधर लग गया टोटल के, नहीं लग गया। अब जो बताओ कि टोटल समय इतना लग रहा है, टोटल दूरी कितनी तय कर ली, 6 किलोमीटर इधर तय की। अच्छा देखो 6 किलोमीटर इधर तय की, 6 किलोमीटर इधर, 6 किलोमीटर इधर, 6 किलोमीटर इधर, टोटल दूरी कितनी तय कर ली 24 किलोमीटर पर आवर। तो औसत चाल पूछिए, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी थी 24, कुल समय कितना था 72 बटे 150, बटेगा 150 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 24 से काटो, 24 सेकंड 24 दिया 72, 3 से इसको काटो कितनी बार 50 बार। औसत चाल कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। या फिर इसको एक शॉर्ट तरीका होता है, शॉर्ट तरीका, बिल्कुल देखो ये हो जाएगा इससे। अब देखो अगला एक तरीका मिटा दूं इसको, देखो अब इसका एक शॉर्ट तरीका देखो। शॉर्ट तरीका क्या होता है कि जैसे दूरियां कितनी दी है, 4 दूरियां दी है, तो 5 लाइन खींचो, 5 लाइन, 1 2 3 4 5। सभी दूरियां कितनी कितनी है 25 25 25 25 50 75 150। सभी का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 150। सब जगह 150 150 रख दो, सब जगह 150 150 रख दो। तो अब जो बताओ कि 150 कितनी 4 दूरियां थी, 150 किलोमीटर की दूरी 25 की चाल से कितना समय लग जाएगा 6 घंटे। 50 की चाल से कितना समय लग जाएगा 3 घंटे। 75 की चाल से कितना टाइम लग जाएगा 2 घंटे। और 150 की चाल से कितना टाइम लग जाएगा 1 घंटे। टोटल कितने घंटे हो रहे हैं, ये 6 3 9 10 11 12, टोटल कितने घंटे हो रहे हैं 12। अब जो बताओ कि ये 150 जो रखा था ये कितनी चाल थी 4, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो आया इससे भाग दे दो। 4 से मल्टीप्लाई, 4 चाल थी, 4 से मल्टीप्लाई करोगे और ये जो आया है जोड़ के उससे दो भाग, ठीक है। 4 से इसको काटोगे कितनी बार 3 बार, और 3 से 150 काटोगे 50 बार। औसत चाल कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 28, सेम फोटोकॉपी बताओ। एक कार 100 किलोमीटर की चाल की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। इस दूरी पर उसकी औसत चाल। तो क्या ये 100 किलोमीटर की कोई आवश्यकता है हमको, बिल्कुल नहीं, हटा दो इसको, कोई जरूरत नहीं है। बताओ 15 20 30 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 4 दूरियां दी है, 5 लाइन खींचो, कितनी 5 लाइन, तो 15 20 30 60 का एलसीएम कितना आएगा 60 60 60 60 60, 4 हो गए। तो इधर भी 60 ही रखना था, लेकिन 4 दूरियां दी तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अब बताओ इधर कितने 15 से भाग देना, इधर 20 से और इधर 30 से, इधर 60 से। 60 का भाग 60 में दोगे एक बार, 60 30 का भाग दोगे 60 में 2 बार, 20 का भाग दोगे 60 में 3 बार, 15 का भाग दोगे 60 में 4 बार। सबको ऐड करके कितना रहा है 4 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10। तो इधर 10 से भाग दे देने का, 0 से 0 काट दो, 6 चौक 24 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो औसत चाल है वो कितनी आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल कितनी आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। क्वेश्चन नंबर 29,
एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी कार की गति 1/5 कम कर दे तो कार उतनी समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। कार की जो औसत गति है वो बतानी कितनी आएगी, औसत चाल। चलो बताओ, कार की जो औसत चाल है वो बतानी है कितनी है। देखो, एक कार कुछ दूरी तय करती है 25 घंटे में, टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, 25 घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी कार की गति 101/5 कम कर दे तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर की दूरी कम तय करती है। अच्छा जी बताओ, समय टोटल दिया 25 घंटे, 25 घंटे का टोटल समय दिया। अब जो बताओ समय टोटल समान है, चाहे तो इतनी 5/1/5 चाल से तय करे या जो उसकी चाल पूरी चाल थी उससे तय करे, समय उसको टोटल 25 घंटे लग रहे हैं। अब जो बताओ कि पहले चाल कितनी मान लो, 5 मान ले चाल, पहले चाल कितनी थी 5, बाद में चाल कितनी रह गई। अगर बाद में चाल उसकी 5 से 1 कम हो गई तो चाल अब कितनी हो जाएगी 4, चाल कितनी हो जाएगी 4। अब जो बताओ कि समय उसका अगर समान है, समय समान है तो जो दूरी का और चाल का जो रेशियो होता है वो समान होता है। समय का अगर समय समान दिया है, ये 25 घंटे दोनों तरफ से दिए हैं कि 25 घंटे में 5, चाहे तो उसकी जो एक्चुअल दूरी थी उससे तय करे या फिर 1/, कम कर दे तो उससे तय करे, तो उसको समय 25 घंटे ही लग रहे हैं। लेकिन अगर पूरी फुल चाल से तय करेगी तो उसको 200 किलोमीटर ज़्यादा तय करेगी, और अगर 1/5 दूरी कम करेगी तो उसको समय कितना लगेगा, वो दूरी कितनी चलेगी 200 किलोमीटर कम घंटे। अब जो होता है कि चाल अगर उसकी ये है तो उसकी दूरी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, दूरी का रेशियो कितना आ जाएगा, 200 किलोमीटर कम था, दूरी का रेशियो भी यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 200 किलोमीटर कम तय कर रही है। यानी दूरी यूनिट में 1 कम करें, 1 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 200। तो ये बताओ कि यहाँ पर उसकी चाल कितनी थी, यहाँ पर टोटल दूरी कितनी, 1 यूनिट बराबर 200 किलोमीटर, तो 5 यूनिट बराबर 1000 किलोमीटर की दूरी तय की होगी कि नहीं तय की होगी, 1000 किलोमीटर। अब जो बताओ कि अगर 4 यूनिट दूरी तय की होगी तो कितनी दूरी तय की होगी, 800 किलोमीटर। तो पहले एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है, यानी पहले वो 25 घंटे का समय ले रही थी, 25 घंटे का ही समय बाद में ले रही है। तो अब जो बताओ कि 1000 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय की और 800 किलोमीटर की दूरी भी 25 घंटे में तय की। तो उसने क्या पूछे, कार की गति कितनी थी, कार की गति कितनी है। तो बताओ कार की गति कितनी है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी 1000, समय कितना है 25, भाग दोगे कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर हावर। चाल कितनी आ जाएगी उसकी, 40 किलोमीटर पर हावर। अगर उसकी चाल बाद में पूछे कि अब उसकी चाल कितनी रहेगी, तो चाल अब बाद में कितनी रह जाएगी, दूरी बटे समय, दूरी कितनी थी 800, समय कितना था 25 घंटे, कितना आ जाएगा 32 किलोमीटर पर हावर। यानी पहले उसकी चाल कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, आज उसकी चाल कितनी रह गई, उसने अगर चाल कम कर दी तो आज उसकी चाल कितनी रह गई 32 किलोमीटर पर आवर। यानी पहले की चाल पूछी है उसने 40 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, समान समय में देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका समय सामान्य मिनटों में कितना है। उसने अपनी चाल में बदलाव किया, दूरी समान है उसकी। अगर दूरी समान है तो चाल का रेशियो और समय का रेशियो आपस में विपरीत होते हैं, चाल का रेशियो और समय का रेशियो फिर आपस में विपरीत हो जाते हैं अगर दूरी समान है तो। देखो उसकी पहले चाल कितनी थी, पहले चाल, और बाद में चाल कितनी है। पहले चाल थी 5/7 की, टोटल ये कितना है 5/7, पहले चाल थी 7, आज कितनी चाल है 7 का 5, चाल कितनी रह गई 5। अगर उसकी दूरी तो समान है, तो अगर दूरी समान है तो उसके समय का रेशियो बदल जाएगा या नहीं बदलेगा, समय का रेशियो 7 5 की जगह 5 7 रह जाएगा, समय का रेशियो कितना हो जाएगा 5 7। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी यहाँ पे यूनिट में 10 समय देरी से लग रहा है। पहले 5 यूनिट का समय लग रहा था, आज 7 यूनिट का समय लग रहा है, यानी 2 यूनिट का समय ज्यादा लग रहा है, यानी लेट हो रहा है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर कितना समय दिया 10 मिनट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5
मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मिनट। कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय मिनटों में कितना है, यानी 1 यूनिट बराबर 5, तो 5 यूनिट बराबर 25 मिनट, यानी इसको सामान्य समय कितना लग रहा था 25 मिनट। अगर वो पूछता कि जब लेट हुआ था 10 मिनट तब जाके उसको कितना टाइम लगा था, तो 1 यूनिट बराबर 5, 7 यूनिट बराबर 35 मिनट। कितना समय लगा था 35 मिनट। अगर ये बाद का समय पूछता तो उसको कितना समय लगता 35 मिनट हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 31। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से चलते हुए कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों का सामान्य समय कितना था, बिल्कुल सेम फोटोकॉपी ये वाला ही। अगर कार्यालय पहुंचने की दूरी समान है तो जो चाल का रेशियो है उसको पलट के समय का रेशियो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। चाल का रेशियो 3/4 था, पहले चाल थी उसकी 4, आज चाल कितनी है उसकी 3। चाल का रेशियो 4 और 3 है तो समय का रेशियो 3 और 4 हो जाएगा। समय का रेशियो कितना हो जाएगा 3 और 4। पहले 3 यूनिट का समय लग रहा था, आज 4 यूनिट का समय लग रहा है। लेट कितना हो रहा है 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितने मिनट के बताया है 18 मिनट। 1 यूनिट बराबर 18 मिनट। सामान्य समय कितना था उसका 3 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 18, 3 यूनिट बराबर 54 मिनट। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 18, तो 3 यूनिट उसका सामान्य समय था, 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 54 मिनट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 32। बताओ एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 7/9 की गति से चलते हुए कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने समय देरी से पहुंचता है 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो अब ये बताइए उसका कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय कितना है। सामान्य समय 7/9 की गति थी, पहले 9 की गति थी, अब बाद में कितनी गति हो गई उसकी 7। चाल का रेशियो अगर 9/7 है तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा 7/9। यूनिट में कितना समय एक्स्ट्रा ले रहा है 2 यूनिट, लेकिन समय कितना ले रहा है 10 मिनट। 2 यूनिट एक्स्ट्रा लिया तो 2 यूनिट का बराबर कितना 10 मिनट। 1 यूनिट बराबर 5 मिनट। 1 यूनिट बराबर 5 मिनट, तो 7 यूनिट बराबर कितना होता है 7 पंजे 35 मिनट। 7 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 35 मिनट, यानी उसका सामान्य समय कितना था 35 मिनट। अगर बाद का समय पूछता तो 9 पंजे 45 मिनट हो जाता, बाद का समय पूछता तो कितना हो जाता 45 मिनट। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 33। बताओ एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय कितना है। सेम फोटोकॉपी एक ही क्वेश्चन है। अभी 3/5 की गति से चल रहा था, यानी पहले उसकी गति थी 5, आज गति कितनी रह गई 3, तो 4 समय का रेशियो कितना हो जाएगा 3/5, यानी समय कितना बढ़ चाल समय कितना लग गया उसको 2 यूनिट एक्स्ट्रा लगा कि नहीं लगा, और 2 यूनिट बराबर कितना दिया 20 मिनट, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 10 मिनट। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 10 मिनट। सामान्य समय पूछा है, यानी 3 यूनिट बराबर पूछा, 1 यूनिट बराबर 10 मिनट, 3 यूनिट बराबर 30 मिनट। अगर बाद का समय पूछता तो 5 यूनिट बराबर 50 मिनट आ जाता। ठीक है, 30 यूनिट पूछा है, 3 यूनिट पूछा तो 3 यूनिट बराबर 30 मिनट हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 34। बताओ एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 की गति से चलते हुए सामान्य समय, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, डबल वही क्वेश्चन है, सेम फोटोकॉपी जो अभी वाला क्वेश्चन था। अच्छा नहीं, ये वाला अलग है, 3/4 का है। बताओ बताओ कितना आ रहा है इसका। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलता है, यानी पहले उसकी चाल थी 4, आज चाल कितनी रह गई उसकी 3। समय कितना लग जाएगा 3/4, समय कितना हो जाएगा 3:4। पहले 3 यूनिट लग रहा था, आज उसको 4 यूनिट लग रहा है। समय में कितना बढ़ गया 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना दिया है 20 मिनट। 1 यूनिट बराबर 20 मिनट। सामान्य समय कितना है, सामान्य समय 3 यूनिट, 1 यूनिट 20 मिनट, 3 यूनिट 60 मिनट। 3 यूनिट कितना आ जाएगा 60 मिनट
हो जाएगा